हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तारीख है 6 अप्रैल और आज का करंट अफेयर देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अप्रैल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। तो चलिए अब अप्रैल के बारे में कुछ मंथ होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं, दिवस इंपॉर्टेंट रहता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अगला है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अगला है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस मनाया था। 2020 का इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। अगला है 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम क्या था? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अगला है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका था 2020 का थीम क्या है? लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था 2020 का सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। 7 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका 2020 का थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द सस्टेनेबल प्लैनेट। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये था कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने ये योजना शुरू किया है क्योंकि कोविड का टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए वो जो भी व्यक्ति दोनों डोज वैक्सीन का 2 डोज ले चुके हैं उनके लिए लकी ड्रॉ करा रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ प्राइज़ दिया जाता है। ऐसा करने से लोगों में जागरूकता होगा और लोग उत्सुक होंगे अपने टीकाकरण को लगाने के लिए। अब आया है यूपी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ योजना भी चलाया गया है, जैसे बाल श्रमिक विधा योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव भी यूपी में मनाया जाता है। और है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत भी यूपी सरकार किया है और दस्तक अभियान की शुरुआत भी यूपी सरकार ने किया है। और एम सेहत योजना का शुरुआत भी, एम सेहत योजना जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन में कमी करने हेतु किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया? तो वह किस देश के थे? विजेता इसामू आकासाकी किस देश के थे? तो जापान का राजधानी टोक्यो। अगला प्रश्न है, हाल ही में शशि कला का निधन हो गया। शशि कला कौन थे? हाल ही में शशि कला का निधन हो गया। शशि कला कौन थे? तो वह एक अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नितिन गोखले ने। हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक नितिन गोखले ने लिखा है। मनोहर पारिकर गोवा के सीएम थे और वे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर होगा एलजी। हाल ही में
एलजी कंपनी अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया क्योंकि वो कंपनी पूरे घाटे में जा रही थी, जिसके कारण स्मार्टफोन कारोबार को पूरे देश में बंद कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे दिया? महाराष्ट्र। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र सरकार शुरू किया। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। एक पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल का लेखक कौन है? गिरीश कुबेर। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक का लेखक कौन है? गिरीश कुबेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये रूस के हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? तो ये रूस के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीता? हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीता? तो ऑप्शन सी, 20 पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों, जो अंधे लोग जो आँख से देख नहीं सकते, उनके लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। तो इसका आंसर होगा बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? यूपीआई बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी तो फोन पे। हाल ही में गीता प्रेस के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? गीता प्रेस तो राधे श्याम जो थे गीता प्रेस के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। एफआईआर आपके द्वार मध्य प्रदेश। जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश। युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया। वन धन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया। किल कोरोना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया। रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया और श्रम सिद्धि अभियान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। यह है कल का प्रश्न जो हम पूछे थे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये है आज का प्रश्न जो आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे हैं, आपका ग्रुप है, तो वहाँ पे प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।